जय माता दी। माँ भगवती सबका कल्याण करे। माँ अपनी कृपा दृष्टि सब पर सदैव पूर्ण रूप से बनाए रखे। आज का जो विषय मैंने आप सभी के समक्ष रखा है वो है कि जैसा आप बीजोगे वैसा ही फल पाओगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही फल पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अगर गेहूं बीजोगे तो मक्की कहाँ से पाओगे? फिर तो गेहूं लगेगा ना। इसलिए ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें, अच्छा फल मिलना है। दूसरी बात, आज हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को बहुत लोग भूलते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण, इसका सबसे बड़ा दोष जो है वो मैं माता पिता अर्थात संतान को ना दे करके माता पिता को देता हूँ। कारण, लोग कहते हैं कि हमारी संतान हमारी सेवा नहीं कर रही है, गलत आदतों में पड़ गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमने उनको सही संस्कार नहीं दिए। आप देखते हैं कि कुम्हार के पास मिट्टी होती है, वो मिट्टी को आकार देता है, घड़ा बना देता है। वो मिट्टी को आकार देता है, सुराही बना देता है। वो मिट्टी को आकार देता है, तवा बना सकता है। अर्थात किसके हाथ में है? वो तो मिट्टी है, आकार कौन दे रहा है? कुम्हार। उसी प्रकार माता पिता कुम्हार हैं और मिट्टी जो है वो संतान है। आज हम अपनी संतान को और आने वाली जनरेशन के लिए कहते हैं कि ये संस्कृति भूल गए, ये अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। इसका कारण है कि हमने उनको संस्कार में रहना सिखाया ही नहीं। हम कहते हैं हमारे बच्चे शहर चले गए हैं। हम हिंदू होकर के अपने घर में गीता तो रखी होती है पर वो बंद की बंद होती है, उसमें धूल पड़ जाती है, उसका अध्ययन कोई नहीं करता। बहुत लोग ऐसे हैं जो घर में तो गीता को रखते हैं परंतु उसका अध्ययन नहीं करते। लोग कहते हैं कि बच्चे हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। कभी जब आप जवान थे तब आपने अपने माता पिता की भी नहीं की होगी। 100 फल आगे मिलेगा, ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जो छोटा बच्चा है वो देखता है कि मेरे माता पिता मेरे दादा और दादी की सेवा कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार उनका तिरस्कार कर रहे हैं। फिर उसके मन में आता है कि ये तो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्यों उनके ज़्यादा नज़दीक जाना? 100 बीमारियां होती हैं। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को बुजुर्गों के पास जाने से मना करते हैं, बीमारी हो जाएगी। ये हाथ साफ अच्छे ढंग से नहीं करते, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। वही बुद्धि वही संस्कार आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। जब आप वृद्ध हो जाएंगे और आपका बच्चा जवान होगा तो वो ना खुद सेवा करेगा ना उसके संतान से सेवा करने दे। आपने जो सिखाया है वो आगे ट्रांसफर होगा, वो भी अपने बच्चों को वैसा ही सिखाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को धर्म का ज्ञान दें, संस्कृति का ज्ञान दें, सनातन का ज्ञान दें। अपने
भविष्य के लिए जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते हैं वो तो रखें, परंतु अपनी संस्कृति को भी अवश्य उन्हें सौंपें, जिससे वो नया अध्याय शुरू कर सकें, अगले आने वाली संतान को धर्म के लिए प्रेरित कर सकें। और दूसरी बात कि आजकल बिजी लाइफ में सब अपने अपने कार्य में मस्त, धन के बिना कुछ भी नहीं है, धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पुराने समय में बच्चे उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रखते थे, उनका आचार व्यवहार वैसा था, वो बिना पंखे, बिना एसी के, बिना ब्लोअर के रह जाते थे, धूप में रह जाते थे। आजकल बच्चों को ज़्यादा देर धूप में रखेंगे तो माता पिता भय से डर जाते हैं, स्किन एलर्जी ना हो जाए। मोह अधिक हो गया है संसार में, मोह के साथ में सही ज्ञान देना भी जरूरी है। और अगर पैदा किया है संतान को तो उसका ख्याल रखना भी जरूरी है, नहीं तो बड़ा होके बोलेगा कि आपने मुझे क्या दिया। इसलिए संतान का धर्म जिस प्रकार पिता माता के लिए है, उसी प्रकार माता पिता का धर्म भी संतान के लिए होता है। जब तक संतान सही, बुद्धिमान, अपने पैरों पर सही तरीके से अग्रसर ना हो जाए, तब तक माता पिता का धर्म है कि अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे ढंग से करें। इसलिए आज की महंगाई में सरकार भी कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। खर्च अधिक हो गए हैं, इनकम कम हो गई ही है, परंतु इंसान को अपने परिवार के लिए काम करना पड़ेगा। सही ज्ञान, सही दिशा बच्चों को दे कि बच्चे अच्छे संस्कारवान बने। बच्चों को ये शिक्षा दें कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य को देवता माना है, तो सूर्य को देखना, सूर्य का दर्शन करना, सूर्य को अर्घ देना अच्छी चीज है। ये संतान को शिक्षा दें। श्राद्ध कर्म अवश्य करें। श्राद्ध करने से पीपल बचेंगे। श्राद्ध करेंगे तो कौवे बढ़ेंगे, कौवे का पालन पोषण, स्वादिष्ट आहार उनके बच्चों को मिलेगा और वो जवान होंगे। फिर वो पीपल के बीज को खाएंगे, विष्ठा से पीपल उत्पन्न होंगे। और पीपल हमारी प्रकृति का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। और वृक्षों में पीपल स्वयं श्री हरि नारायण है, ये गीता में भी कहा गया है। इसीलिए श्राद्ध कर्मों के बारे में भी अपने बच्चों को बताएं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म तो बाद में कहने को आ गया, असली धर्म सनातन है। सनातन धर्म का ज्ञान दें, गीता का ज्ञान दें। मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें गीता के 18वें अध्याय का एक भाग
वीडियो में पूरा नहीं कर सका, 3 भागों में डालूंगा। एक भाग मैंने डाल दिया है, उसमें आप देखेंगे कि कर्म हमें किस ढंग से करने चाहिए। बिना सोचे, बिना फल की इच्छा से हमें कर्म करने चाहिए। ये शिक्षा दें। यज्ञ, पूजा, दान, इन चीजों की शिक्षा दें। हमें सीखना चाहिए हमारे सिख भाइयों से। बाबा गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु हैं, उन्होंने इस संसार को शिक्षा दी कि कोई भी भूखा ना रहे। हर गुरुद्वारे में आपको भोजन, जल की व्यवस्था होती है। जहाँ गुरुद्वारा होगा वहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। उनसे हमें दिल खोलना, उनके बराबर दिल होना चाहिए। धन्य हो हमारे भाई जो दान करते हैं। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी सबसे बड़ा धर्म है। अपने महान पुरुषों की बच्चों को, आने वाली जनरेशन को यह ज्ञान दे। भगवान श्री रामचंद्र से मर्यादा बताएं। 10 गुरुओं से मिलने वाले ज्ञान को बच्चों को समझाएं। हिंदू धर्म में श्रवण कुमार के विषय में बच्चों को बताएं। लव कुश के बारे में बच्चों को बताएं। ये सब आने वाली जनरेशन को बताएं, सिखाएं, धर्म को बढ़ाएं, धर्म को बलवान करें। नमस्कार, जय माता दी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। संतान अपनी पितृ धर्म को, पिता के, माता के जो सेवा धर्म है उसको करें, और माता पिता भी अपने पुत्र धर्म का पालन करें। अपने पुत्रों को सही समानता और सही प्रेम दें, सही भविष्य उनका तैयार करें। प्यार भी दें, ऐसा नहीं बोल रहा हूं प्यार ना दें, प्यार भी दें और अच्छी शिक्षा भी दें, ज्ञान भी दें। नमस्कार, जय माता दी। माँ भगवती सबका कल्याण करे। माँ अपनी कृपा दृष्टि सब पर सदैव पूर्ण रूप से बनाए रखे। जय माता दी, जय महामाई त्रिशदाई।